So hey everyone, hi, this is Lovely and today in this video we are going to study the circular flow of income in an open economy. Right? In an open economy, that means we will now study the four sector model in which there will be firms, that is the business sector, the household sector, the government sector and the foreign sector. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आई एक्सप्लेन्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया है. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो मेक श्योर यू वॉच इट, क्योंकि उसको आप समझोगे तो आपको ये जो यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई दिख रही है वो समझ में आएगी एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टडी और देन ओनली यू विल बी एबल टू understand the four sector model, right? So that is important for you to watch. I'll mention the link in the description box. Now let's get started without any further ado. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने फॉरेन सेक्टर को मेंशन कर दिया है. दैट मीन्स अब हम फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं और फॉरेन सेक्टर के आने की वजह से जो मनी का फ्लो है उसके कुछ और वेज खुल जाएंगे, राइट? तो अब देखते हैं कैसे. सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के बीच में मनी का फ्लो रहता है, कैसे गवर्नमेंट सेक्टर आता है तो भी इन तीनों के बीच में मनी का फ्लो रहता है और हमारी इकोनॉमी में ये जो मनी है ये सर्कुलेट होता रहता है. इट इज नॉट स्टोर्ड एट अ प्लेस, राइट? द मनी गेट्स सर्कुलेटेड एवरी टाइम एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. अब एक एक सेक्टर को पकड़ के हम देखते हैं कि कैसे उनमें फ्लो हो रहा है. सबसे पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर को पकड़ते हैं, राइट? तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर. तो अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके कुछ रेवेन्यू या इनकम होगी, यानी कि द वेज थ्रू विच द मनी इज ऑब्टेन्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, एंड कुछ स्पेंडिंग्स होंगी, यानी कि द वेज इन विच द हाउस होल्ड सेक्टर इज गोइंग इट्स मनी विच इट हैज, ताकि जो मनी है वो फिर से सर्कुलेट हो जाए. तो जब इनकम की हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, वो उसे मिलता है बाय प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, to the firms and to the foreign sector. Household sector is the owners of factors of production. Factors of production इनके पास होते हैं, तो वो factors of production वो business sector को तो दे ही रहे थे. Government sector को जब जरूरत होती है तो government sector को भी household sector factor services देता है. कैसे देता है? जब government sector स्पेंडिंग कर रही होती है हाउस होल्ड सेक्टर पे, ठीक है, उस पे जो भी रोड्स एंड ऑल दैट बनवा रही होती है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में इनकम का जनरेशन होता है क्योंकि इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं और लोगों को इनकम मिलती है, राइट? सो बाय डूइंग द एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट सेक्टर इज गिविंग द पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले उन्हें सर्विस या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, right? So household sector is giving the factor services to the firms, to the government sector, as well as when there is entry of foreign sector, तो foreign sector को भी household sector अपने factor services देता है और उन्हीं factor services के बदले household sector को क्या मिलती है? पेमेंट्स. यहाँ मैंने लिख रखा है कि the household sector receives payment for the factor services, receives for factor services. ये जो देख रहे हैं, ये जो सेकंड वाली लाइन गई है वो ये डिनोट करती है कि फॉरेन सेक्टर इज गिविंग मनी टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स. जो भी फैक्टर सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, चाहे उसने लेबर भेजा हो, चाहे उसने रेंट दिया हो, मतलब एनीथिंग लाइक दैट, राइट? चाहे एंटरप्रेन्योर्स दिए हों, ठीक? तो ये आपको समझ में आ गया. तो हाउस होल्ड सेक्टर को कैसे पैसे मिलते हैं या कैसे मनी मिलता है. ऑल्सो हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स भी मिलती है गवर्नमेंट से और फॉरेन सेक्टर से. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर ट्रांसफर पेमेंट्स देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी कि वो इनकम देना जिसके बदले कोई सर्विस ना मिल रही हो, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं. सो ट्रांसफर पेमेंट्स भी मिलती है हाउस होल्ड सेक्टर को फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा. Similarly, the foreign sector also provides the transfer payments to the household sector, right? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि the foreign sector is providing transfer payments which goes to the household sector. So when the foreign sector comes into play, there is receipts that the household sector gets by providing the factor services, as well as it gets the transfer payments from abroad as well, from foreign as well. So the household sector gets the payment from the foreign sector for the factor services as well as the transfer payments that the foreign sector provides it. तो ऐसे हाउस सेक्टर को उसका इनकम मिला. अब वो स्पेंड कहाँ कहाँ करता है ये इनकम ताकि सर्कुलेट हो जाए मनी? स्पेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स. हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होती हैं तो वो किससे लेता है? फर्म से लेता है एंड उसके बदले उन्हें पेमेंट्स देता है. तो वहां पे उसका मनी चला गया. जो जो इसके पास इनकम आई वो यहाँ चली गई. और फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन सेक्टर,
वो फॉरेन सेक्टर से भी तो इंपोर्ट करेगा। इससे पहले तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ फर्म्स बचती थी, अपनी कंट्री की फर्म्स बचती थी जहां से वो इंपोर्ट्स करता था या जहां से वो चीजें खरीदता था। नाउ द हाउस होल्ड सेक्टर हैज अ ऑप्शन विच इज द फॉरेन सेक्टर, तो वहां से भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है। एंड व्हेन द हाउस होल्ड सेक्टर विल परचेज द गुड्स फ्रॉम फॉरेन सेक्टर, इट हैज टू गिव सम पेमेंट, तो जो उसके पास इनकम है वो उसे स्पेंड करनी पड़ेगी। सो for import from foreign sector, the household sector gives money to the foreign sector. And this is I have written. Payments for imports is received by foreign sector from the household sector. Right? तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो फ्लो है वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। सो बस ये 3 नए फ्लोज थे in the case of household sector that I need to explain you when foreign sector came into picture. Now we will discuss the flows of firms. राइट, जस्ट लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर के पास भी एक इनकम का जरिया होगा और स्पेंडिंग का जरिया होगा, यानी कि कहीं से उसको इनकम मिलेगी और कहीं वो स्पेंडिंग्स करेगा। तो हम देखते हैं कि कहाँ से जो फर्म्स है उनको इनकम मिलेगी और कहाँ पे वो स्पेंड करेंगे। सो फर्म्स को जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज it provides to the government, to the household and to the foreign sector. So we have seen कि जो firms होती हैं वो already household sector को goods and services provide कर रही होती हैं, government sector को भी goods and services provide कर रही होती है, government sector purchase करता है from business sector the goods and services and provides the money to the firms, right? अब एक और सेक्टर आ गया है फॉरेन सेक्टर, तो ये भी तो भाई कुछ ना कुछ इंपोर्ट करेगा फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, हमसे इंपोर्ट करता है, यानी वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सपोर्ट। तो जो फर्म्स होंगी वो एक्सपोर्ट करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन सेक्टर ऑल्सो, इनको तो दे ही रहे थे, अब इनको भी देंगे। सो वी रिसीव मनी, द फर्म्स रिसीव द इनकम फॉर द एक्सपोर्ट इट डज टू द फॉरेन सेक्टर। सो रिसीव्स फॉर द एक्सपोर्ट विल बी गिवन टू द फर्म्स, तो मैंने यहाँ एरो बना के लिखा है कि रिसीट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं फर्म्स को फॉर द एक्सपोर्ट्स इट इज डूइंग टू द फॉरेन सेक्टर, दैट इज वेरी गुड। सो यहाँ पे हो गया उसका रेवेन्यू का जरिया। एक और तरीके से उसे रेवेन्यू मिलता है, वो मिलता है बाय दी सब्सिडीज दी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो होता है वो सब्सिडीज भी देता है किसी बिजनेस फर्म्स को, ताकि वो क्या करें, एक्सपैंड करें, बढ़ें, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट्स भी देती है गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर को कि भाई आप प्लीज एक्सपैंड करिए, फर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए देता है। सो इससे भी उसकी इनकम जनरेट होती है। नाउ द बिजनेस सेक्टर हैज द मनी, उसे वो स्पेंड करेगा ताकि मनी वापस से सर्कुलेशन में आ जाए। तो स्पेंड कैसे करता है बिजनेस सेक्टर, वो स्पेंड करता है प्रोडक्शन में, वो अपना प्रोडक्शन कैरी आउट करता है, तो उसमें सारे पैसे उसके लग ही जाते होंगे ऑलमोस्ट। सो जो भी फैक्टर सर्विसेज वो हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है फॉर द प्रोडक्शन, उसके लिए उसको इनकम दे देता है। जो भी इसके पास इनकम आया है वो उसको दे देगा, भाई तुम अपने पैसे लो, मुझे फैक्टर सर्विसेज दो। ऑल्सो द फर्म इज ऑलरेडी गिविंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो बेचारे को टैक्स भी देना ही पड़ता है, वो तो देना ही था हमेशा से। नाउ व्हेन द फॉरेन सेक्टर इज ऑल्सो इन द पिक्चर, व्हाट विल हैपन इज it will import things from foreign sector and for that also it has to spend its money. तो जो हमारा फर्म है, जो बिजनेस सेक्टर है, वो अपनी स्पेंडिंग करेगा, पेमेंट करेगा टू द फॉरेन सेक्टर फॉर द थिंग्स इट वांट टू इंपोर्ट, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे कुछ भी है। सो तो फॉरेन सेक्टर को पेमेंट मिलता है बाय द फर्म्स फॉर द इंपोर्ट्स विच इट इज डूइंग फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। सो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स इज गिवन टू फॉरेन सेक्टर, हम इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि फर्म्स इंपोर्ट करेंगी चीजें एंड सो उसके लिए फॉरेन सेक्टर को पैसे देंगी। इससे पहले फर्म्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करती थी फॉर वट एवर फैक्टर सर्विसेज और थिंग्स दे वांटेड, राइट। बट नाउ दे कैन गो टू फॉरेन सेक्टर एज वेल, वेदर इट इज फैक्टर सर्विसेज और एनीथिंग technology, anything like that, they are going to go to the foreign sector as well, and so they have to make the payment to them and to them also, and the taxes they are already giving. So ये तो हो गया हमारा फर्म्स का। सो फर्म्स भी क्लियर आउट हो गया। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट सेक्टर की। सो गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पैसे पाने का, वो है हमारे टैक्सेस, वो तो हम जानते हैं। अदर देन दैट ऑल्सो, सो टैक्सेस तो हमें पता ही है कि टैक्सेस से गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है। द गवर्नमेंट विल टेक टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, द बिजनेस सेक्टर, राइट। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, वो भी प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है वो प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को और फर्म्स को, और उसके बदले वो उनसे क्या लेती है, पैसे लेती है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, राइट। गवर्नमेंट हर चीज फ्री में नहीं प्रोवाइड करती है, इट ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कॉस्ट भी वो लेती है हमसे। सो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट जो होती है वो अर्न करती है अपनी इनकम को, फीस लेती है सबसे, फाइन्स लेती है सबसे, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की अर्निंग
अर्निंग होती है. सो इन दिस वे द गवर्नमेंट अर्न और गेट्स द इनकम. सो नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि जो फॉरेन सेक्टर है वो भी तो वहां पे है, तो क्या फॉरेन सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता है. गवर्नमेंट भी तो टैक्सेस लगाती है फॉरेन सेक्टर पे, उससे भी तो मनी लेती है. सो आजकल की जितनी भी हमारी मॉडर्न इकोनॉमीज है उसमें गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है फॉरेन सेक्टर से, टैक्सेस भी लेती है अगर फॉरेन सेक्टर कुछ हमारे लिए ट्रेड एंड ऑल दैट कर रहे हैं हमसे. तो ये सब चीजें वहां पे रहती हैं. बट टू मेक इट सिंपल, ये बहुत सिंपलर मॉडल है, इसमें हमने उसको ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप भी उसको मत एक्सप्लेन करिएगा. जो मेन पॉइंट्स थे दैट आई हैव मेंशन्ड वही आपको दिमाग में रखना है, राइट. और जो मेन स्रोत है गवर्नमेंट के इनकम का दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. नेक्स्ट चीज कि कहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर रही है अपनी इनकम को. सो अब जो गवर्नमेंट है हमारी वो अपनी इनकम को कहाँ स्पेंड करेगी, आप ही सोचिए. एक्सपेंडिचर करेगी वो ऑन सर्विसेज, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जहाँ उसको खर्चे करने होते हैं वहां पे वो अपने पैसे को लगाएगी. अगर वो रोड बना रही है तो रोड में जाएंगे पैसे, ब्रिज बना रही है तो ब्रिज में जाएंगे पैसे, ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रही है तो वहां जाएंगे पैसे. और इन सब में वो जो भी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लेती है उसको वो उसकी जगह फैक्टर पेमेंट देगी. So fact of payment to the household is also done by the government, because in the expenditure on the services or in the creation of the goods that the government is creating, it needs the factor services. वो उसे household sector से ही मिलता है, right? नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स, कि जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसफर पेमेंट भी करती है और इसके थ्रू उसका जो पैसा होता है वो जाता है. सो ट्रांसफर पेमेंट्स वो किस किसको देती है हमने देखा है, वो फर्म्स को भी ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, एंड सिमिलरली सब्सिडीज भी देती है वो फर्म्स. सो सब्सिडीज इज गिवन टू दी फर्म्स बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज देम टू डू मोर प्रोडक्शन. सो ऐसे भी गवर्नमेंट के पैसे उसके हाथ से जाते हैं, राइट. अब हम देखते हैं आखिरी जो कि है हमारा फॉरेन सेक्टर, जो कि बहुत इजीली मैंने 2 पॉइंट में लिख रखा है. फॉरेन सेक्टर में आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो एक्सपोर्ट और एक तो इम्पोर्ट, ठीक है. जितनी भी चीजें फॉरेन सेक्टर हमसे करता है, या तो वो हमें कुछ देता है या तो हमसे कुछ लेता है, या तो कोई चीज, या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें एक्सपोर्ट करता है या तो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ से ले जाता है, चाहे वो हाउस होल्ड से ले जा रहा हो, चाहे वो फर्म से ले जा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट से ले जा रहा हो. सो इट इम्पोर्ट्स फ्रॉम अस एंड इट एक्सपोर्ट्स टू अस. सो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ही फॉरेन करता है, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे फर्म से वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, और कैसे हाउस होल्ड से वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है. उसका कोई इन्वॉल्वमेंट मैंने गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं दिखाया है और आपको भी नहीं दिखाना है. सो दिस इज the whole picture of the circular flow of income that happens in a open economy also when there is foreign sector involved, right? So now one more thing which I missed to tell you is कि देखो यहाँ पे जो मैंने बना रखा है कि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है कैपिटल मार्केट में, और जो भी मनी वो सेव करता है उसे या तो बिजनेस सेक्टर ले जाती है थ्रू इन्वेस्टमेंट फॉर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, और द गवर्नमेंट सेक्टर टेक्स आउट द मनी फॉर डूइंग द इन्वेस्टमेंट. तो जो भी मनी हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ कैपिटल मार्केट में सेव करती है दैट इज ऑटोमेटिकली गिवन टू द फर्म्स और द गवर्नमेंट सेक्टर, राइट. लेकिन क्या ऐसा है कि हाउस होल्ड सेक्टर बोरो नहीं करती कैपिटल मार्केट से? तो हाउस होल्ड सेक्टर बोरोइंग भी करती है जब हाउस होल्ड सेक्टर को जरूरत पड़ती है. अगर कैपिटल मार्केट में पैसे हैं, ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर वहां से पैसे बोरो कर सकती है. सिमिलरली बिजनेस सेक्टर अगर बोरो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो सेव भी कर सकता है. सो यहाँ पे सेविंग एंड बोरोइंग दोनों लोग कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से इफ द फंड्स आर अवेलेबल इन द कैपिटल मार्केट. सिमिलरली द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट और द सेविंग एंड द बोरोइंग. तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में ऐसे जो पैसा होता है वो सर्कुलेट होने लगता है और कहीं रुकता नहीं है, ठीक है. अब लास्ट में एक चीज देखते हुए इस वीडियो को खत्म करते हैं, वो है लीकेज और इंजेक्शन. लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर रखा था प्रीवियस वीडियो में. लीकेज वो होते हैं जिसके थ्रू द मनी इज गेटिंग आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो. अगर किसी भी तरीके से जो इनकम है या जो मनी है वो सर्कुलर फ्लो से निकल जा रही है तो उसको हम कहते हैं लीकेज. यानी कि अब वो मनी सर्कुलर फ्लो में नहीं रहेगा. सर्कुलर फ्लो में वो नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास उतने फंड्स नहीं होंगे जितने हो सकते थे अगर वो मनी रहा होता सर्कुलर फ्लो में, राइट. तो अगर वो मनी, वो जो इनकम है, इफ इट इज टेकन आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो वी विल से कि इट इज द लीकेज. जैसे कि लीकेज क्या होता है, सेविंग्स लीकेज होती है. मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा था कि जब भी हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग कर देता है कैपिटल मार्केट में तो जो 100 रुपीज फर्म्स के पास जाने होते थे वो 100 के 100 नहीं जाएंगे बल्कि 20 कैपिटल मार्केट में हो जाएगा. सो इफ द कैपिटल मार्केट इज देयर तो कैपिटल मार्केट विल गिव इट टू द फर्म्स, राइट. सो द कैपिटल मार्केट helps in reducing the leakage by providing the funds to the firms and by providing the funds to the government sector whenever needed, and all those funds are saved by the household sector in the capital market, right.
तो इसके थ्रू सेविंग्स जो होते हैं वो एक लीकेज होते हैं जिसको कैपिटल मार्केट सेव कर लेता है। क्यों लीकेज होते हैं? सोचो अगर ये 20 रुपए यहीं रह जाता और ये कहीं और जाता नहीं तो क्या होता कि वो 20 रुपए यूज में नहीं होता। तो अगर यूज में नहीं है तो हमारे एक्सपेंशन एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लीकेज की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज टैक्सेस। जब गवर्नमेंट बिजनेस फर्म से और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस ले लेती है तो भी तो मनी चला जाता है ना हमारे सर्कुलर फ्लो से, अब वो यूज नहीं होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है उस लीकेज को रोक देती है क्योंकि भले उसने टैक्सेस ले रखे हैं बट वो एक्सपेंडिचर कर देती है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए एंड परचेजेस करती है फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड देन इन दैट वे इट गिव्स बैक द मनी टू द सर्कुलर फ्लो। सो टैक्सेस इन दिस वे बिकम्स अ लीकेज। इंपोर्ट्स जो होते हैं, इंपोर्ट्स भी लीकेज को डिनोट करते हैं। इंपोर्ट्स कैसे लीकेज को डिनोट करते हैं? देखो, जब भी हम फॉरेन सेक्टर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विस ही ले रहे होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर ले रही हो, चाहे फर्म्स ले रही हो, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर ले रहे हो फॉरेन सेक्टर से। बट जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे होते हैं तब आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं और आप वो पैसे फॉरेन सेक्टर को दे रहे हो, आपकी इकोनॉमी में वो पैसे नहीं रह रहे हैं। सो दैट मीन्स यू आर डूइंग लीकेज। सर्कुलर फ्लो से मनी निकल रहा है और अगर निकल रहा है तो वो लीकेज ही हुआ। सो इंपोर्ट्स आर लीकेज। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है जब भी जो इनकम है वो वापस से आपके सर्कुलर फ्लो में आ जाए किसी भी मीन्स से, तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 मीन्स लिखे हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट कैसे? जब भी बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या करती थी, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर मनी को सेव करता है उसको लेकर के उसको वापस से यूज में डालती है। सो वो वापस से उसे यूज में डाल रही है तो वो क्या कर रही है, इंजेक्शन कर रही है। सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर भी जब इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि ऐसे फंड्स, ऐसे मनी जब कैपिटल मार्केट में पड़े होते हैं और उसको वहां से ले जाके कहीं यूज करता है और उसके यूज होने से वो मनी वापस से सर्कुलेशन में आ जाता है, तो इससे वो इंजेक्शन करता है। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो रेफर्स टू द इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। वाई? बिकॉज वेन एवर द गवर्नमेंट डज द एक्सपेंडिचर, जब भी गवर्नमेंट खर्चे करती है, एक्सपेंडिचर करती है ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तो उस खर्चे में जनरेशन ऑफ इनकम होता है क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये फैक्टर सर्विसेज लेगा हाउस होल्ड सेक्टर से और उसके बदले फैक्टर पेमेंट्स देगा। सो मनी इज गिवन टू द पीपल फॉर द कंजम्पशन एंड फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट विल बी डन एंड सो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी वो बढ़ेगी क्योंकि इनकम वापस से सर्कुलेशन में आ गया है। So government expenditure is an injection. Next is exports. एक्सपोर्ट्स कैसे इंजेक्शन होते हैं? एक्सपोर्ट तब इंजेक्शन होते हैं क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इनकम मिलती है, पैसे हमें मिलते हैं। तो जब भी पैसे हमारी इकोनॉमी में आ रहे होते हैं वो इंजेक्शन होता है और जब जा रहे होते हैं तो वो लीकेज होता है। और हमेशा हम नजर रखते हैं कि कितना हमारा लीकेज हो रहा है और कितना हमारा इंजेक्शन हो रहा है, राइट। सो आई होप आपको लीकेज और इंजेक्शन समझ में आ गया हो। सो नाउ एट द एंड मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया और किसी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन पाई, मैं आपको वापस से समझा रही हूँ। और वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा था कि वाई डिनोट्स द इनकम ऑफ द होल इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी की अगर इनकम वाई है तो वो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है भाई, कितना मनी सर्कुलेशन में है, कितनी इनकम है हमारी जो सर्कुलर फ्लो है उसकी। तो वो ऐसे निकालेंगे कि भाई देख लो किस किस के पास पैसे होते हैं। इसके पास होते हैं पैसे, हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं, फर्म्स के पास होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के पास होते हैं और फॉरेन सेक्टर से भी पैसे आते हैं। वो सारे पैसे देख लो, जोड़ दो, काम खत्म। तो वही हमने किया। हमने क्या किया, जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास कुछ मनी होता है, उस मनी से कुछ मनी वो कंजम्पशन करता है, तो सी रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मान लो कि हाउस होल्ड सेक्टर 100 रुपीज कंज्यूम करता है, राइट, एंड वो हो गया हमारा सी। तो मैंने 100 रुपीज लिख लिया। लेकिन सारा तो कंज्यूम नहीं करता, कुछ सेव करता है कैपिटल मार्केट में और उस सेविंग को फर्म्स ले जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ले जाती हैं। तो जो फर्म ले जाती हैं जरा उसको लिखते हैं। फर्म क्या लेके जाती हैं? फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मनी लेके जाती हैं। ऑल्सो फर्म्स को और भी जगह से पैसे मिलते हैं, तो हम सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लेंगे कि फर्म्स को कहाँ से भाई पैसे मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। समझ लो 80 रुपीज फर्म इन्वेस्ट करती है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है जी, वो कितना मनी इधर उधर यूज कर रही है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो 2 काम करेगी, या तो कंजम्पशन करेगी या तो इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। या तो अपने लिए गवर्नमेंट कुछ कंजम्पशन कर रही होगी क्योंकि भाई वो हमें सर्विस देती है तो उसको कुछ ना कुछ जरूरी होगा पैसा, या तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही होगी और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो वी विल काउंट बोथ ऑफ देम। तो जी रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। उसको भी भाई जोड़ लो। मान लो कि टोटल 180 आ रहा है,
एंड एंड में आ जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर, कि फॉरेन सेक्टर से कितना इनकम हमारी इकोनॉमी में आ रहा है। तो फॉरेन सेक्टर में कुछ इनकम जा रही होती है और कुछ इनकम फॉरेन सेक्टर से आ रही होती है। तो जो इनकम जा रही होती है उसे हम कहते हैं हमारा इम्पोर्ट। जब भी हम इम्पोर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें इनकम देनी पड़ती है उसके बदले। तो इसलिए हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ इनकम मिलती है। तो जो इनकम हमें मिलती है उससे अगर हम निकाल दें जो इनकम हमारी जाती है, तो फाइनली हमें मिल जाएगा ना कि फॉरेन सेक्टर से कितनी इनकम आती है। उसे ही हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट से टोटल इंपोर्ट्स हटा दो, यानी कि एक्सपोर्ट करके जितना पैसा आ रहा है उससे जो इंपोर्ट करके पैसा जा रहा है उसको निकाल दो, तो हमें पता चल जाएगा कि नेट हमें कितना इनकम फॉरेन सेक्टर से मिल रहा है। तो समझ लो वो 100 है। अब फिर इन सबको जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम में, आपके सर्कुलर फ्लो में कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है। सो दिस वाज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। फॉरेन सेक्टर के आने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आए हैं, वो आपने बहुत इजीली समझ लिया है। एंड सो यू वुड बी एबल टू राइट अ गुड आंसर इफ इट कम्स इन योर एग्जाम्स, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि कैसे मनी सर्कुलेट होती है, कहाँ कहाँ मनी ये पर्टिकुलर सेक्टर स्पेंड करता है और कहाँ कहाँ से उसे मिलता है। एंड देन इन दी एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन कि हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं इन सबको ऐड करके हमारी इकोनॉमी का। एंड ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट द लीकेजेस एंड द इंजेक्शन दैट हैपेंस व्हाइल द सर्कुलेशन इज इन प्रोसेस, राइट। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो अगर आपको सच में समझ में नहीं आया है। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।